गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था, पदार्थों की विशेषताएं, पदार्थ की जो अवस्था और पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे, एक भौतिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण, रासायनिक परिवर्तन और लोहे में जंग लगना। हम अपने आसपास प्रकृति में कई परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। हम अपने आसपास प्रकृति में, नेचर में कई प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको होते हुए देखते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बदल जाना, यानी चेंजेज। परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना। वर्षा के दिनों में बादलों में स्थित पानी की बूंदें, बरसात के दिनों में यानी जब बारिश होती है तो बादलों में स्थित जो पानी की जो बूंदें हैं वो ठोस होकर, यानी ठोस अवस्था में बदलकर, ठोस होकर ओलों में बदल जाती है। बारिश के साथ हम ओले गिरते हुए भी देखते हैं। तो बारिश के दिनों में जो बादलों में स्थित जो पानी की जो बूंदें हैं वो ठोस में बदलकर ओलों में बदल जाती है। ये ओले ज़मीन पर गिरते हैं, कुछ देर पश्चात ही पिघल कर विलीन हो जाते हैं। यानी ये ओले जब ज़मीन पर गिरते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो ये ओले वो पिघल जाते हैं और पिघल कर पानी में बदल जाते हैं वापस, यानी विलीन हो जाते हैं। घर पर दाल, जैसे घर पे हम दाल बनाते हैं, दाल बनाते बनाते जब दाल में पानी डालते हैं तो वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी गर्म करने पर, पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पानी भाप में बदलता है। इसमें पानी है उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो पानी भाप में बदलता है और भाप बनकर उड़ जाता है। इसलिए वो पानी, दाल में जो पानी डालते हैं वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सर्दी के दिनों में वायु में उपस्थित वाष्प के ठंडी हो जाने के कारण खेत में ओस की बूंदें जम जाती है। सर्दियों में भी अक्सर हम देखते हैं कि वायु में उपस्थित जो वाष्प है, अगर वो ठंडी हो जाती है, वो ठंडी होकर किसमें बदल जाती है, ओस की बूंदों में जम जाती है। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं फ्रीज में जल की बूंदें ठंडी होकर किसमें बदल जाती है, बर्फ में बदल जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, परिवर्तन कहलाती है। परिवर्तन का मतलब होता है बदल जाना। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, नींबू के रस एवं शक्कर का जल में घुलन कर शरबत बनना, जैसे अनेक परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इन परिवर्तनों में कभी कभी कुछ रोचक घटनाएं भी घट जाती है। जैसे भोजन करते समय सब्जी का दाग कपड़े पर लग जाता है, यानी भोजन करते समय सब्जी का जो दाग है वो अगर कपड़े पे लग जाता है और उसको अगर हम साबुन से साफ करते हैं तो हल्दी का पीला दाग, सब्जी में क्या होती है, हल्दी डालते हैं और वो हल्दी किस में परिवर्तित हो जाती है, लाल में परिवर्तित हो जाती है। आलू व सेब को काटने के थोड़ी देर पश्चात वायु में पड़े रह जाते हैं तो वो कटी हुई सतह का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी आलू और सेब को जब काटते हैं, क्यों, आलू और सेब में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण उसका जो रंग है वो बदल जाता है। हरे रंग की मेहंदी रचने पर लाल हो जाती है, जब मेहंदी लगाई जाती है उसका रंग हरा होता है, फिर वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। वर्षा के दिनों में लोहे के दरवाजे व खिड़कियों पर जंग लग जाता है। वर्षा के दिनों में लोहे के जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उन पर जंग लग जाता है। तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। जादूगर को पानी से भरी गिलास में छू मंत्र के साथ आग लगाते हुए एवं एक गिलास का घोल दूसरे गिलास में डालने पर गहरा सफ़ेद धुआं निकालते हुए भी आपने देखा होगा। आपसे इससे बड़ा आनंद, इसमें आपको जब जादूगर खेल दिखाता है तो इसमें आपको बड़ा आनंद भी आता होगा और ये आश्चर्य भी होता होगा कि ये सब परिवर्तन, ऐसे जो परिवर्तन है वो कैसे करता है।
तो इस अध्याय में हम ऐसी कुछ गतिविधियाँ करके इन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं और स्थायी जो परिवर्तन जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से होते हैं। इसके लिए देखो गतिविधि फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि एक कटोरी लेते हैं। ये क्या ले ली हमने, एक कटोरी ले ली और इस कटोरी में क्या करते हैं, थोड़ा मोम डालते हैं। क्या डालते हैं, मोम डालते हैं। अब इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। इसको ज्वाला पे रख लिया, यानी बर्नर पे रख लेते हैं और बर्नर पर रख इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब ये मोम, जैसे मोम को गर्म करेंगे तो मोम क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघल जाता है नहीं, पहले ठोस अवस्था में था तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब इसको यहाँ से बर्नर को बंद कर देते हैं, इस कटोरी को हटा लेते हैं, फिर इसको ठंडा होने देते हैं। थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो ये जो पुनः जो पिघला हुआ जो मोम था पुनः वापस किस अवस्था में बदल जाता है, वापस ठोस अवस्था में बदल जाता है, यानी वापस ठोस जो मोम है वो तैयार हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोम का पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, एक अस्थायी परिवर्तन है। यानी ठोस से द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठोस से यानी ठोस पदार्थों का द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन, यानी कि यहाँ कहने का मतलब कि ठोस जो पदार्थ था, ठोस को क्या किया, गर्म किया और गर्म करने पे किस में बदल गया, द्रव में। और द्रव को वापस अगर ठंडा करेंगे तो अगर वापस ठोस अवस्था में बदल जाता है तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन। दूसरा देखो, एक कांच की परख नली लेते हैं। ये ले ली हमने कांच की परख नली और इस परख नली में क्या करते हैं, थोड़ा जल लेते हैं। अब परख नली के ऊपर कीप ढककर कीप ऊपर से इसको ढककर क्या करते हैं, उल्टा रखकर इसको तेज गर्म करते हैं। कीप के मुंह को बंद कर देते हैं। कीप का जो मुंह है ऊपर से उसको बंद कर देते हैं। जब जल भाप में बदलती है तो कीप से टकराकर, अब जैसे इस पानी को गर्म करेंगे तो ये पानी वाष्प में बनेगा, यानी भाप, और भाप की जो बूंदें इस कीप से क्या करेंगी, टकराएंगी और टकराकर पुनः वापस किस में परिवर्तित हो जाती है, जल में परिवर्तित हो जाती है और कीप की आंतरिक सतह पर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। कीप की आंतरिक सतह के पर जो आपको ये जो बूंदें दिखाई दे रही हैं आंतरिक सतह पे, उसके रूप में ये जल दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना भी क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना भी क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि जल था हमारे पास, वाष्प में बदला और वाष्प से वापस पुनः किस में बदल गया, जल में बदल गया। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हुआ, अस्थायी परिवर्तन। ये भी क्या परिवर्तन हुआ, अस्थायी परिवर्तन। यानी द्रव गर्म करने पर किस में बदलता है, वाष्प में, और वाष्प को अगर पुनः इसको ठंडा करते हैं तो वापस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। यानी पानी को गर्म किया तो भाप यानी वाष्प में बदल गया और वाष्प को अगर वापस इसको ठंडा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। यानी इसी प्रकार आप बर्फ़ के पानी में बदलने पर इसे पुनः बर्फ़ में बदल सकते हैं। यानी बर्फ़ है उसको अगर पानी में बदल गया और पानी से वापस इसकी हम बर्फ़ बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यानी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, कौन सा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी भौतिक परिवर्तन